हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नूपुर मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप लोग को बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे जोड़ों के दर्द या गठिया के बारे में। जैसे बहुत सारे लोगों को जैसे ही पता चलता है कि उसे गठिया है या बात है या जोड़ों का दर्द है तो वो जीने की उमंग खो बैठते हैं। लेकिन जिस तरह हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है उसी तरह हमारी होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से भी आप अपना जोड़ों के दर्द या गठिया से निजात पा सकते हैं। तो लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन का दबा दें, जिससे आगे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ हेल्थ एंड होम्योपैथी के बारे में तो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो जैसे सबसे पहले हमें जानने की ज़रूरत होती है कि गठिया, जिसे हम ऑस्टियोआर्थराइटिस भी बोलते हैं, या बात या जोड़ों के जो दर्द हैं, ये क्या है या क्यों होते हैं। ये एक्चुअली हमारे जो जोड़ होते हैं, जॉइंट्स होते हैं, उसकी बीमारी है। लॉन्ग टाइम तक अगर हमारे ये जॉइंट्स में पेन बना रहता है किसी भी कारण से, तो हम उसे आर्थराइटिस या जोड़ों का दर्द या गठिया कहते हैं। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस या जोड़ों के दर्द क्या होता है ना कि जो हमारे दो जॉइंट्स होते हैं, दोनों हड्डियों के बीच के जो कार्टिलेज होती है, वो किसी कारण से अगर वहाँ कोई परेशानी आती है, यहाँ वो उसके जो सेल होते हैं वो टूट जाते हैं या टूट के बिखर जाते हैं। बिखर के जो हमारी हड्डियाँ हैं वहाँ पे छोटे छोटे क्रिस्टल नुमा बन जाते हैं और उसी के वजह से वहाँ पे पेन रहती है, सूजन रहती है, या कई बार हम वहाँ जलन देखते हैं, दर्द होती है एक, उसी को हम जोड़ों का दर्द या गठिया या बात कहते हैं। एक्चुअली जो जोड़ों के दर्द दो तरह से होते हैं, एक गठिया होती है, एक बात होती है। गठिया जो छोटे छोटे जॉइंट्स में, हमारी हड्डियों के जो छोटे छोटे जॉइंट्स होते हैं वहाँ होती है, तो इसे हम गठिया कहते हैं। और जब बड़े जॉइंट्स में होते हैं तो इसे हम बात बोलते हैं। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं ना कि हमारी जो जोड़ों के साथ साथ में हमारी जो मांसपेशियाँ होती हैं वहाँ भी कमज़ोरी आना शुरू हो जाती है, या कोई चीज़ पकड़ने में तकलीफ़ होती है, या हड्डियों में एक जकड़न सी बनी रहती है। कई बार जो हमारे फिंगर्स होते हैं, नी होते हैं, वहाँ की शेप एंड साइज धीरे धीरे बिगड़ने लगती है। एकदम जो नी होते हैं, नी का जो घुटने जो बोलते हैं, वहाँ हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा वो सूज जाते हैं और दर्द वहाँ बहुत लंबे टाइम तक दर्द बना रहता है। फिर कई बार जैसे देखते हैं कि हम जब बिस्तर में लेटते हैं तो लेट के उठने में बहुत तकलीफ़ होती है, एक जकड़न सी महसूस होती है। और फिर सुबह के समय में जब उठते ही कम से कम आधा घंटा 1 घंटा उसको फिर से नॉर्मल आने में हो जाता है। इस तरह के सिम्टम कई बार हम जोड़ों के जो दर्द होते हैं उसमें देखने को मिलती है। तो इसकी होम्योपैथी की बहुत अच्छी मेडिसिन है जिसे आप लेके इससे आराम पा सकते हैं। तो सबसे पहले मेडिसिन आती है कैलकेरिया फ्लोर। कैलकेरिया फ्लोर का 3x, ये बहुत अच्छी एक जॉइंट पेन के लिए माना जाता है। जब सर्दियों में पेन होती है या छोटे छोटे जो जॉइंट्स हैं या इवन बड़े जॉइंट्स में भी जब पेन होते हैं, तो आप अगर कैलकेरिया फ्लोर 3x दिन में 3 बार 4-4 गोली करके लगातार 2 से 3 महीने तक लेंगे तो धीरे धीरे आपको इससे आराम मिल जाएगा। नेक्स्ट मेडिसिन आती है लीडम पल। लीडम पल को हम कई बार देखते हैं कि हमें किसी कारण से मूंछ लग गई या चोट लग गया। ज़्यादातर जनरली देखते हैं कि मूंछ लगने की वजह से हमें कहीं मूंछ लग गया या हमारे कोई जॉइंट ट्विस्ट हो गए, उसके बाद वहाँ बहुत लंबे टाइम तक वहाँ पेन बना रहता है। उसकी पेन अगर ठीक नहीं हुआ है तो उसी से धीरे धीरे वो गठिया
में परिणत हो जाती है, या फिर जो जोड़ों की दर्द होती है लॉन्ग टाइम वो बना रहता है। इवन जो छोटे छोटे जॉइंट्स होते हैं उसमें पेन बना रहता है, और उसका पेन क्या होता है ना, नीचे से ऊपर की तरफ आती है। और उसमें अगर हम ठंडे बर्फ़ की सिकाई या ठंडे चीज़ों की सिकाई करते हैं तो ठंड में उसे आराम मिलती है लिडम्पल में। तो अगर ये सिम्टम आपको देखने को मिलता है तो वहाँ अगर आप लिडम्पल की 30 लगातार कुछ दिनों तक दें, 15-20 दिन, पहले 15-20 दिन दे के देख ले उससे आराम आता है कि नहीं। अगर थोड़ा भी आराम आ जाता है तो आप धीरे धीरे इसे लॉन्ग टाइम तक ले सकते हैं, 1 महीना, 1.5 महीना या 2 महीने तक आराम से इसे ले सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन आती है रस्टॉक्स। आप सभी जानते हैं या हम सब जानते हैं कि जॉइंट्स पेन के लिए रस्टॉक्स बहुत ही माना मेडिसिन मानते हैं कि बहुत अच्छा इसमें रिलीफ देती है। तो इसमें क्या होता है कि जनरली हम देखते हैं कि जो डैम्प वेदर होती है या जो वेदर चेंज, जब क्लाइमेट चेंज होने वाला टाइम होता है उस समय पेशेंट को जॉइंट्स में पेन रहते हैं, और चलने फिरने से इसमें आराम मिलती है। ये जब सो के सुबह उठते हैं तो उन्हें बहुत तकलीफ़ होती है, फिर धीरे धीरे जैसे ही वो चलना फिरना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे इसके पेन में कमी आना शुरू होती है। तो ऐसे अगर सिम्टम होती है तो वहाँ अगर हम रस्टॉक्स 30 देते हैं तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिलता है, और ये आप लंबा टाइम तक ले सकते हैं। और ये ठंड के मौसम में बहुत ज़्यादा आराम देता है अगर रस्टॉक्स लेते हैं तो। और इसी के साथ में अगर हम दूसरा मेडिसिन डलकामेरा देते हैं, डलकामेरा में भी बहुत अच्छी, इसी तरह के सेम दोनों की देखा जाता है सिम्टम लगभग एक जैसे ही होते हैं। डलकामेरा में भी डैम्प वेदर, ठंड वेदर, या जब हमारे वेदर में थोड़ी नमी की मात्रा ज़्यादा होती है उस समय जब हमारे जॉइंट्स पेन होते हैं, अगर हम वहाँ डलकामेरा लेते हैं वहाँ 200 लेना होता है। आप दिन में 3 बार रस्टॉक्स 30 करके लीजिए, और डलकामेरा की 200 दिन में 1 बार किसी भी समय, या तो मॉर्निंग में ले लें या नाइट में ले लें। दोनों को मिला के अगर लेते हैं तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट इसको देखने को मिलती है। नेक्स्ट मेडिसिन आती है जिसे हम, शायद मुझे ये पहले ही बोलना चाहिए था लेकिन मैं अल्फ़ाबेटिकली बोल रही थी इसीलिए इसे लास्ट में बोल रही हूँ, आर्टिका यूरेंस। ये बहुत ही एक जाना माना मेडिसिन माना जाता है जोड़ों के लिए, क्योंकि कई बार हम देखते हैं जब डॉक्टर्स के पास जाते हैं, आप लोग हमारे पास आते हैं कि हमारे जोड़ों में पेन है, लंबे टाइम तक जोड़ों में दर्द है। इवन हम हिस्ट्री में देखते हैं कि हो सकता है कि उनके पेरेंटल साइड में भी ये परेशानी था, जेनेटिक भी था, तब हम उन्हें ब्लड टेस्ट करने के लिए बोलते हैं तो हम देखते हैं कि उसके ब्लड में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ी हुई पाते हैं। तो उस समय अगर हम आर्टिका यूरेंस देते हैं तो बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट देखने को मिलता है। इसे 30 में देना होता है। आप 15 दिन दे के अगर देख लें कि फिर से अगर ब्लड टेस्ट में इसका रिज़ल्ट ठीक है, यूरिक एसिड अब कम हो गया है, तो इसे लंबा टाइम तक आप इस मेडिसिन को ले सकते हैं, 1 महीना 2 महीना भी ले सकते हैं। इससे धीरे धीरे आपको आराम आ जाएगा। तो इसमें थोड़ा सा खट्टा ना खाए, थोड़ी दही चावल, जब जोड़ों के दर्द होते हैं तो उस समय दही चावल या खट्टी जो चीज़ें हैं उसे थोड़ा अवॉइड करें। थोड़ी सी एक्सरसाइज वगैरह, हल्का फुल्का एक्सरसाइज करें। चलना सबसे अच्छा एक्सरसाइज होती है इसके लिए। ये छोटी छोटी बातों को ध्यान रखेंगे तो आप इन बातों से आराम पा सकते हैं। तो चलिए आज यहीं तक, फिर नेक्स्ट वीडियो में जल्दी आती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।